Yes, dear student, Assalamu alaikum. I am शकील अहमद खान. ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 6 टेक्स्ट बुक का लगाएंगे. सवाल को पहले अंडरस्टूड करते हैं. कहता है at what distance from the center of the earth does the gravitational acceleration have one half the value that it has on the earth's surface. अब देखिए यहाँ पे एक बात कह रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो हाफ हो जाए. मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल सही है, यानी डिस्टेंस से मुराद हमारा क्या है? डिस्टेंस से मुराद हमारा आर है, सही है, रेडियस है. आप सही. अब वो कह रहा है कितने फासले पे ले जाए कि ये हाफ हो जाए. क्या हो जाए? हाफ हो जाए. तो बहुत आसान सवाल है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फासले पे मिसाल के तौर पर रख लेते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये, क्योंकि क्या कहता है ज़मीन के फासले से, यानी ज़मीन का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं ये जी डैश है. अब क्या कहता है यहाँ एक बात आप और से समझिएगा. यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हाफ हो जाए. क्या हो जाए? यानी हाफ हो जाए, यानी वन हाफ यानी वन हाफ और वन हाफ कर लिया. किसका वन हाफ हो जाए? सही है, अर्थ ऑफ सरफेस का. सही है ऑन, यानी याद रखिएगा हाफ कह रहा है किसका? यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ का उससे हाफ हो जाए. अब सपोज कर लें कि हमने अर्थ का ग्रेविटेशन को जी सपोज कर लिया तो उसका हाफ हो गया ये. तो ये आपने एक थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात थी, वो आपने ज़हन में रखना है. मैंने आपको समझाया था चाहे आप केमिस्ट्री करें, फिजिक्स करें या मैथ की भी कोई थ्योरिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको क्या करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे. तो मेरा तरीक़ेकार होता है कि पहले हम डेटा गिविंग में क्वेश्चन में जो भी मटेरियल हमारे पास गिवन होगा उसके मुताबिक. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है जो हमने सपोज करना है कि जी कितना है, वो हाफ था किसके? ज़मीन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के. यानी सपोज कर ले ये हाफ था किसके? ज़मीन के. तो हमने ये लिख दिया. अब जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड में मालूम करना है वो क्या है? डिस्टेंस से, यानी हम इसको कर लेते हैं आर. अब ये ज़मीन का आर नहीं है तो हम इसको आर डैश के सपोज कर लेते हैं. यहाँ पर ये हमने इसको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, जिसको हमने रिक्वायर्ड में शो करना होगा. 2 स्टेप होगा. डेटा गिवन में जो चीज़ गिवन होगी क्वेश्चन में उसको राइट कर दिया. रिक्वायर्ड में जो चीज़ हमने मालूम करना है. बाकी में यहाँ मार्जिन के बाद थर्ड हेडिंग जो हमारी होगी वो क्या होगी? सोल्यूशन होगी. आपको पता है सोल्यूशन लिखने से पहले अगर आप चाहें तो फार्मूले की हेडिंग लिख लें, डेटा गिवन और रिक्वायर्ड को देखते हुए. अब आप हमारे पास जो गिवन मटेरियल है उसको देखते हुए हमारे जहन में मैंने कहा था ग्रेविटेशनल में हमें ज़्यादातर जो वास्ता होगा वो दो सही है चीज़ों, 2 फार्मूले से होगा. एक F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, और एक मैंने आपको कहा था, याद होगा, जो मैंने कहा था कि जी ई इक्वल टू जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर. इनसे हमारा ताल्लुक होगा. तो हम वही फार्मूला ही हमारे पास जो है उसको राइट करते हैं. जी ई इक्वल टू जी एम ई यानी मास ऑफ अर्थ और आर ई रेडियस ऑफ आर ई स्क्वायर हो जाएगा. तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना है. इसको हमने काफ़ी जगह पे इस्तेमाल कर चुके हैं इस फार्मूले को. अब हमने आगे करना क्या है ये समझना है. देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आर ई को फ्री कर दूंगा. यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो जी ई से आर ई क्या हो जाएगा? वहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो आर ई स्क्वायर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी जी और से मास ऑफ अर्थ. सही है, रिमेनिंग हो जाएगा. हमने करना है आर ई को फ्री, तो जी ई से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर ई स्क्वायर जी एम ई बाय जी ई. क्लियर? यानी ये हमारी एक वैल्यू हमने सपोज कर ली कि आर ई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? जी एम ई बाय जी के आ गया. अब याद रखिएगा इस वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे. अब देखिए क्या करना है हमने.
हमें याद होना चाहिए हमारा जो मेन फार्मूला जो हम बनाने जा रहे हैं वो क्या है, GE इक्वल टू GME बाय R स्क्वायर। अब G हमने जो फाइंड आउट करना है, सपोज कर ले हमने यहाँ पे G को G डैश कर लिया है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, यानी इसका R। तो हम क्या करेंगे, G को यहाँ लेंगे, G के मुताबिक चेंज कर लेंगे इस फार्मूले में, G डैश इक्वल टू क्या कर लेंगे, GEME बाय RE स्क्वायर। क्लियर, RE स्क्वायर। अगर G डैश हमने शुरू में सपोज किया हुआ है कि G डैश इक्वल टू हाफ GE के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे क्या है, हाफ GE। क्लियर जनाब, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ अंडरस्टूड करना है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। आप देखें जो G डैश था हमने क्या सपोज किया था कि G डैश इक्वल टू जो गिवन क्वेश्चन में जो मटेरियल दिया हुआ उसके बाद हाफ था किसके, जमीन के ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के, हमने वो वैल्यू यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर याद रखिएगा इस वैल्यू में हमने क्या करना है, यहाँ पे R को फ्री कर लेना है। क्या कर लेना है, R को फ्री कर लेना है। तो हम R को इधर ले आएंगे, डायरेक्ट कर देता हूं मैं RE स्क्वायर, ये RE स्क्वायर हमारे पास इधर आ गया, और इन सब चीजों को हम उधर ले जाएंगे तो फ्रैक्शन चेंज होगी, तो क्या हो जाएगी, ऊपर 2 आ जाएगा, GME बाय ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके सही है, ग्रेविटेशन ऑफ एक्सीलरेशन यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप जहन में रखें RE आपके जहन में होगा RE स्क्वायर 2GME बाय G, तो RE आपने इसको यहाँ पे जहन में रखना है कि ये किसके इक्वल टू वैल्यू हमारे पास आ रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हाफ GME बाय RE स्क्वायर था, यहाँ पे हमारे पास RE स्क्वायर इक्वल टू 2GME बाय GE आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर आप जरा सा सोचें, मैं अगर इसको आपकी थोड़ा सा इजी कर दूं आपके लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं 2 को यहाँ रख देता हूँ, क्लियर, और GME बाय GE, क्लियर, ये मैंने इजी कर दिया आपके। GME बाय G किसके इक्वल है, ये देखिए जरा, हमने शुरू में कहा था इसको, ये फार्मूला जो मेन फार्मूला है GE इक्वल टू GME बाय RE स्क्वायर, इसको फ्री किया था तो RE स्क्वायर किसके इक्वल आया था, GME बाय RE स्क्वायर। तो अगर मैं आप मेरे से आप एग्री करें तो मैं अगर इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे ये किसके इक्वल हो रहा है, RE स्क्वायर के, तो यहाँ पे मैं RE स्क्वायर रख देता हूँ। क्लियर जनाब, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए RE स्क्वायर हमने क्या है, अगर हमने फर्ज किया ये R डैश है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लें ये R डैश स्क्वायर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे आप चाहे तो शुरू में ही चेंज कर ले या फिर बाद में कर ले कोई। अब इसका रूट निकाल लेते हैं, R2 का क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, R डैश सही है, और 2 का रूट निकलेगा नहीं, इसको अंडर रूट में लिख लेते हैं। R2 का आपको पता होगा कि मैं रफ में समझाऊं, अगर B स्क्वायर है तो B का मतलब क्या है, B इंटू B, अगर अंडर रूट में लेंगे तो पेयर बनेगा तो एक B बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह RE पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। अगर 2 का आप क्लियर, अगर इसको मैं यहां पे कर लेता हूं, अगर आपको याद हो अंडर रूट 2 की वैल्यू याद है आपको क्या होगी, अगर अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालें तो क्या होती है आपको पता है, 1.414 ये वैल्यू होगी। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे R डैश हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ की। ये आंसर है, देखिए यही आंसर आपका है। अगर आप चाह रहे हैं 1.414 ये आंसर है। अगर आप चाह रहे हैं कि जमीन का जो रेडियस है वो आपको पता है 6.638 इंटू 10⁶ होता है, अगर आप चाहें तो वहां पे ये रख दें और उससे मल्टीप्लाई कर लें
तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, मैंने क्या बताया कि जो अर्थ का रेडियस है वो कितना है 6.638 इंटू 10 की पावर 6। तो हम क्या करेंगे 1.414 इंटू आर ई की वैल्यू क्या होगी 6.638 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, और उससे आप मल्टीप्लाई कर ले। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखें मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आती है तो अप्रोक्सीमेटली 9.022 इंटू 10 की पावर 6 आएगी। आप चाहें तो इसको जमीन की जो रेडियस की वैल्यू वो रख के इसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो आंसर ये भी आपका। अच्छा, यूनिट इसकी राइट कर लें। रेडियस की यूनिट क्या है, मीटर है, तो ये 9.022 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। याद रखें कि आपने सिर्फ फार्मूले याद रखना है और उसके मुताबिक ये करना है। इसको कॉपी कर लें। यस डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशन का चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पहले सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू कॉलेज स्टूडेंट ऑफ मास 80 and 50 kg रिस्पेक्टिवली। यानी दो स्टूडेंट हैं जिनका एक का मास 80 और एक का 50 है, और दरमियानी जो फासला वो एक दूसरे से है वो 2 मीटर है। इसके अंदर हमने से फोर्स मालूम करना है। और फिर यहाँ पे एक बात कह रहा है कि इज दिस फोर्स वर्थ वरीइंग अबाउट, यानी ये फोर्स जो लग रही है इससे तालिब इल्म के लिए कोई परेशानी है या कोई उनके लिए तकलीफ का बाइस है, ऐसा जानते हैं। पहले इसको डेटा गिवन इसका रिक्वायर्ड मालूम करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास मास है, और मास आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी मैटर है कि वो एक मास है। ये हम इसकी तारीफ ये है कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास। यानी अब एक बॉडी हमारे पास है M1 कह लेते हैं, इसका मास हमारे पास क्या है 80 kg है। दूसरी बॉडी को हम क्या करेंगे M2 कहेंगे, वो कितना है 50 kg हमारे पास है। ये दो हमारे पास मास है। क्लियर? अब हम बाकी चीज इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है 2 मीटर, ये क्या होगा रेडियस है 2 मीटर है। अब इसके बाद हमारे पास देखिए हमने यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करना है। आप याद रखिए फोर्स का से ये जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके मुताबिक फार्मूला क्या बनता है कि F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे G कैपिटल G आप लिखेंगे जिसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए रिक्वायर्ड में हमें क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है। अब आपको देखिए जो भी डेटा गिवन आपके पास मौजूद है उसको देख के आपके जहन में ये फार्मूला आ जाता है। क्लियर? कि भाई ये हमारे पास फोर्स हमने मालूम करना है, 2 मास है और एक हमारे पास रेडियस है, तो फौरन हमारे जहन में फार्मूला आता है। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप सवाल करें आपने सवाल को नीट एंड क्लीन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। पहला सवाल जो भी हमें गिवन मटेरियल होगा वो डेटा गिवन में हम राइट कर देंगे। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, उसको हमने रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के रिक्वायर्ड में लिख देना है। सॉल्यूशन में हम फार्मूला, अब ये हमारे पास जो क्वांटिटीज अवेलेबल है ये किस फार्मूले में आती है, तो फार्मूला हमारे जहन में आता है F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। फौरन हमारे जहन में ये फार्मूला आ जाता है जो लॉ है किसका, न्यूटन का, ग्रेविटेशन का लॉ है उसका। ये फार्मूला G की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब m1 कितना है हमारे पास, m1 आपके पास देखिए यहाँ लिखा हुआ है 80 मल्टीप्लाई और m2 कितना है 50
कितना है आपके पास 2 है, और इस पे क्या है स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 4। अगर आप चाहें तो काट लें यहाँ पे, तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या है, आप चाहें तो इस तरह कर लें, पहले इनको मल्टी 2 0 ऐसे कॉपी कर दिए, 8 और 5 से क्या हो जाएगा 40/4। क्लियर जनाब, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे, अब हमारे पास क्या है 4 2 4 और फिर 20, तो ये 40 हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अब ये 10 यहाँ पे आ गया, और 10 और 2 0 यहाँ पे रिमेनिंग है, तो क्या हो जाएगा 1000, और 1000 को हम अगर आप बुरा नहीं माने तो इस तरह भी प्लस में आएगा, 10 क्यूब हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब इसको इसमें से इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10, 11 में से 3 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी जो फोर्स जिसकी वजह से दोनों स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये है, दोनों थोड़ा सा परेशान थे, मगर ये जो फोर्स यहाँ पे सही है अप्लाई, और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, और ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल बहुत से हम पहले भी करके आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, तो ये आपने यहाँ पे किया है। इसको